Okay, Bilal, you can ask question. जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर गुलाम सर मेरा नबी क्वेश्चन लिसनिंग। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम प्लेन टेस्ट पे कर रहे हैं, तो सर वहाँ पे हम कौन से फैक्टर्स को फोकस करेंगे? और अगर वही मोल्डिंग का सर हम मीन्स के हम अगर हिली एरियाज में कर रहे हैं तो वहाँ पे सर हम कौन से पैरामीटर्स को फोकस करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मीन्स के फर्क क्या आएगा मोल्डिंग के अंदर, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। Can you repeat your question again because it was a little distortion in your voice. जी सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम मॉडलिंग कर रहे हैं प्लेन एरियाज में तो वहाँ पे सर हम कौन से पैरामीटर्स को फोकस कर रहे हैं, और अगर हम मॉडलिंग कर रहे हैं हिली एरियाज में तो वहाँ पे हम किन पैरामीटर्स को फोकस कर रहे हैं, और हिली एरियाज में और प्लेन एरियाज में मॉडलिंग जो होगी दोनों में क्या फर्क होगा? अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये था कि हिली एरिया और प्लेन एरिया में मॉडलिंग में क्या डिफरेंस होगा। पहली बात ये है कि जब हमने टोपोग्राफी देनी है तो हमने डेम को देना है। डेम जो है वो हमारा जो है वो स्पेसिफिक एरिया के लिए होगा और जो हमने स्टडी करना है उसके हिसाब से जो है वो डेम देंगे। अब रही बात के मॉडल तो सेम होगा, हैक्रास जो है आप हिली एरिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या कोई भी मॉडल जो है आप हिली एरिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, प्लेन एरिया के लिए भी कोई इश्यू नहीं है। अब जो फर्क होगा सेडिमेंट डाटा का, और जो नॉर्मल चीज ये है कि जब हिली एरिया है तो वहाँ पे सेडिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो कोर्सर होते हैं और स्लोप जो है चैनल की या ओवरऑल जो कैचमेंट की स्लोप वो ज्यादा होगी। वेयर एज जो प्लेन एरिया है वहाँ पे स्लोप जो है वो माइल्ड और प्लेन स्लोप होगी या जो है नॉर्मल स्लोप होगी, और वहाँ पे जो सेडिमेंट का साइज है वो फाइनल साइजिंग होगा। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि हिली एरियाज में जो बेड लोड की जो क्वांटिटी है वो निस्बतन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्लेन एरिया, जबकि प्लेन एरियाज में जो सस्पेंडेड लोड है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। अदरवाइज मॉडलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपने उसी तरह जो है उसकी अपस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी है, डाउनस्ट्रीम बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी है, हाइड्रोलिक कंडीशन देनी है, चैनल स्लोप देनी है, और मॉडल को जो आपका जो गिवन टाइम पीरियड है उसके लिए रन कर देना है। जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें डिफिकल्टीज हमें क्या फेस करनी पड़ती है, मैं ये कहना चाह रहा था बेसिकली। उसमें कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी अगर आपका इनपुट डाटा बिल्कुल ठीक है और आपने प्रॉपर पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आप पूरे इंडस बेसन को भी एट ए टाइम मॉडल करें तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। Azaz, kindly unmute Suhail Vikas. Okay, Suhail Vikas, you can unmute your own self. Okay. We are not listening you, Suhail Vikas, if you are speaking. Okay, Ali Bizat. Azaz, kindly unmute Ali Bizat. Yes. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुलाम नबी साहब की प्रेजेंटेशन बड़ी एक्सीलेंट रही है, सारा चीज़ें काफ़ी अच्छे तौर पे मैं समझ आई हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये मॉडल रिवर रावी के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए जिसके अंदर सीवरेज वाटर की काफ़ी इनपुट आ रही है, तो उसमें उसकी मॉडल जब अप्लाई रावी रिवर के ऊपर करेंगे तो उसमें कुछ
डेविएशन हो सकती है रिजल्ट में, इस बारे में जरा मैं पूछना चाह रहा था। अली बहदार साहब बहुत शुक्रिया। रावी पे वाटर क्वालिटी मॉडलिंग अगर आपने करनी है या सेडिमेंट मॉडलिंग करनी है तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी मेरे ख्याल हमारे सेंटर के स्टूडेंट ने ही रावी की वाटर क्वालिटी मॉडलिंग जो है वो है क्लास 1 उसने स्टडी की है। ठीक, तो इट सेल्फ मॉडल में कोई इशू नहीं होगा। तो सिंपली आपको जो है वो प्रिसाइजली डाटा जो है वो देना होगा, क्योंकि रावी वैसे भी जो है वो प्लेन एरिया में आता है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया, थैंक यू सर। Abdulaziz Sobri Sahab, you can ask question by unmuting your own self. Ask kindly on Sohel Vikas again. Sohel Vikas, you can unmute your mic and ask a question. जी थैंक यू वेरी मच। Okay. आवाज आ रही है सर मेरी अब आपकी? Yes. No, this time we are listening you. हाँ थैंक यू सर। माशाल्लाह सर डॉक्टर साहब आपका बड़ा अच्छा लेक्चर है। आई एम फ्रॉम सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट वर्किंग हियर इन पोटोहार प्लेटफॉर्म। तो डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो स्मॉल वाटर रिजर्वायर्स होती हैं जैसे फार्म पॉन्ड्स हो गए या मिनी डैम्स हो गए, उसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ पीरियड फ्लोज आ रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज आ रही होती हैं, तो क्या उधर हम ये मॉडल अप्लाई कर सकते हैं? क्या उधर कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स इसमें हो सकते हैं या क्या उसमें? क्योंकि अभी तो नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें अगर आप कुछ गाइड कर दें तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए, उस अगर कुछ उसमें कुछ क्रिटिकल हो सकती हैं चीज़ें, प्लीज़। जी, आपका क्वेश्चन ये था कि जो पोटोहार एरिया में स्मॉल पॉन्ड्स हैं उसमें कोई रिटर्न फ्लो आते हैं या ग्राउंड वाटर फ्लो जो कंट्रीब्यूट करता है, उसका क्या होगा, या स्मॉल चैनल्स की आप बात कर रहे हो? मैं थोड़ी सी आप चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सका। हाँ सर, मैं डॉक्टर साहब इस तरह है कि कुछ उसमें जो मतलब रेजरवायर्स को जो फीड कर रहे होते हैं ना, कुछ एक्टिव रीचेज होती हैं जो कि सारा साल जो कि बड़ी मन्यूट सी उसमें आती है ना, इनफ्लो में आता है ना रेजरवायर्स में। वो आप कह रहे हैं छोटी गलीज होती हैं जिन्हें हम इधर लोकल लैंग्वेज में नला कहते हैं। छोटी छोटी रीचेज होती हैं अबाउट यू कैन से 4 स्क्वायर फीट का, जिसका उसका एरिया हो सकता है। इस तरह की रीचेज होती हैं। अच्छा, उसमें इशू ये होता है, हमने मेरे ख्याल के 2014-15 में ये द्राबी जो डैम है उसको मॉडल किया था। इसका कैचमेंट जो है वो देख के, द्राबी डैम है ये कलर कार के साथ है, और अगर मोटरवे को आप क्रॉस करते हैं तो आप आता है। तो पोटोहार में एक प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पे जो मेन चैनल्स हैं वो तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे क्रीक्स हैं जिसको आप कहते हैं, वो गलीज, जिसको गली चैनल बोलते हैं उसको। ठीक है, अब उसमें वहाँ पे इशू ये होता है कि जी, वहाँ पे इशू ये होता है कि अगर बारिश हो गई है तो वहाँ पे पानी जो है वो आ जाता है, अदरवाइज वो अराउंड द ईयर जो है वो ड्राई रहते हैं। ऐसे ही है इस केस में। हमने वहाँ पे जो किया था कि कैचमेंट वाटर यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप जो है कोई हाइड्रोलॉजिकल मॉडल पहले यूज करें 1 साल के लिए। हमने वहाँ पे स्वात मॉडल यूज किया था, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि डिफरेंट क्रीक्स में अराउंड द ईयर डिस्चार्ज कितना आता है और किस टाइम पे आता है। क्योंकि हैकरास में हम चैनल्स को डील करते हैं और डैम के साथ हम जो है ना उनको लिंक अप करते हैं। तो अगर तो ड्राई चैनल है तो उसका तो ज़ाहिर हमारे पास ना इरोजन होगी ना जो है वो सेडिमेंटेशन होगी। तो किसी भी हाइड्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर से हम जो स्मॉल चैनल्स हैं उनके डिस्चार्ज एस्टिमेट कर लें, उनको फिर हम जो है या सम अप कर लें या जो है एक इसकी जो है वो फिक्स वैल्यू दे के
मेन चैनल में उसमें ऐड कर दें तो आपका जो है ये मॉडल रन हो जाएगा और इसमें जो है आपकी अच्छी सिमुलेशन आ जाएगी। अगर आपने पॉन्ड में सेडिमेंटेशन को एस्टिमेट करना है तो आप जो है वो जो स्मॉल क्रीक्स हैं उसमें देखें कि जो हाई सेडिमेंट प्रोड्यूसिंग है वो कौन सी हैं। बाद दफा ये होता है कि कैचमेंट जो है वहाँ पे बेयर लैंड है या जो साइल जो है रोडेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे सेडिमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है जो पॉन्ड में या ये रेजर्वायर में आ रहा है, एक जो है उसमें जो है वो सेडिमेंट कम आ रहा है। तो ये फिजिकल सर्वे से हमें पता चलेगा कि कौन सी जो क्रीक है वो हाई सेडिमेंट प्रोड्यूसिंग है, कौन सी जो लो है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनका डाटा जो है मॉडल में दे देंगे। जी सर जी, वेरी थैंक यू। मींस कि ये एप्लीकेबल है स्मॉल स्ट्रक्चर्स पे भी। एग्जैक्टली ये एप्लीकेबल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल ये है कि हमें डाटा को थोड़ा सा प्रिसाइज करना, हम कहते हैं कि डाटा को ट्रेन करना होता है हमने, ठीक है। ये इसके डिफरेंट मेथड हैं, हाइड्रोलॉजी की जो बुक्स हैं उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, तो जस्ट हमने डाटा जो है उसको ट्रेन करना है, अदरवाइज मॉडल में कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, ये एप्लीकेबल है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑर्गेनाइजर से कि काइंडली जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसको रेगुलरली रिकॉर्ड कीजिएगा फॉर आवर बैकअप, ताकि हम आफ्टर जो लेक्चर है हम प्रैक्टिस कर सकें अच्छी तरह। थैंक यू। Okay, after the recording, we will upload it on the Sivri UTL YouTube channel. You can see afterward if you want to practice. Okay. Azaz, kindly unmute Manzoor Ahmed Malik sir. Sir, Manzoor Ahmed Malik sir, you can unmute your mic. Sir, your mic is muted. Kindly unmute your mic. Okay. Kindly unmute Saddam. Azaz. I think he is not listening, sir. Okay, Saddam, you can ask question by unmuting your own mic. Saddam. Okay. Saddam, we are not listening you. Your voice is not. Kindly unmute Numan Ijaz. Okay. Numan Ijaz, you can ask question by unmute your own mic. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जब आप स्लाइड्स दिखा रहे थे तो आपने वो डिफ्यूज इक्वेशन यूज किया था, हम फुल मोमेंटम इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते इसमें? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम डिफ्यूज इक्वेशन यूज करेंगे तो इसके लिए कंप्यूटेशनल टाइम कितना होगा? अगर कंप्यूटेशनल टाइम इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ पे कोई असर पड़ेगा इसका कि नहीं? Numan, your voice was very loud, which was unclear to us. Kindly repeat your question for us. सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर हाँ, आपने जो स्लाइड दिखा रहे थे सर ने डिफ्यूजिव वेव इक्वेशन यूज किया है, सर हम इसकी जगह फुल मोमेंटम इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि कंप्यूटेशनल टाइम अगर हम इंक्रीज कर लें तो क्या डेप्थ पे असर पड़ेगा? आपने 2 मिनट्स यूज किया, अगर मैं इसकी जगह कंप्यूटेशनल टाइम लेस यूज करूं? जी नुमान साहब, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी वो थी सैंड रुनाट इक्वेशन, ठीक है। सैंड रुनाट इक्वेशन की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक, दूसरा डिफ्यूजन है और तीसरी जो है हाइड्रोडायनेमिक है जिसको पुल बोलते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जो है वो यूज करनी है, तो इसमें आपका कोई नहीं है, आप इसको फुल डायनेमिक भी यूज कर सकते हो, काइनेमेटिक भी यूज कर सकते हो, तो इसमें कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन ये था
कि कंप्यूटेशन टाइम, ओके। दो किस्म के कंप्यूटेशन टाइम होते हैं। एक होता है कि आपने मॉडल को कितने टाइम के लिए रन करना है। फॉर एग्जांपल, आपने मॉडल को 1 महीने के लिए रन करना है, 6 महीने के लिए करना है, या 1 साल के लिए करना है, या 5 साल के लिए करना है। ये जो कंप्यूटेशन लेंथ ऑफ टाइम है, इससे मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी आप जो है मॉडल को भले 10 साल के लिए रन करें तो उतना क्या होगा कि आपका जो है कंप्यूटर टाइम ज्यादा ले लेगा, लेकिन जो कैलकुलेशन में टाइम डिपेंड करता है वो होता है, अगर आपने कोरेंट नंबर पढ़ा हो जिसमें हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की एक रेशियो होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 1, तो हम कहते हैं कि जी कंप्यूटेशनल टाइम स्टेप जो है, थोड़ा सा मैं आपको जरा बता दूं, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, कि अगर हम यहाँ पे मैं आपको बता के देता हूँ कि अगर ये हमारे पास मैश है, ओके, जस्ट ये मैं आपको ग्रेड बना के दिखा रहा हूँ, राइट, जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, तो इसको कहते हैं, ये हमारे पास एक्स है डिस्टेंस और ये टाइम है, ओके। तो इसकी एक रेशियो होती है, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस जो है हमारे पास 10 मीटर का है और जो टाइम है वो 2 सेकंड का है या 5 सेकंड का है, ओके। तो हमने एक जो डेल्टा टी और डेल्टा एक्स की एक रेशियो होती है, इसको कोरेंट नंबर कहते हैं, मुझे वो फार्मूला जुबानी याद नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि ये आपका जो रिजल्ट्स हैं वो कितने टाइम के बाद आपको दिखाएगा, या वो कंप्यूट करके आपको दिखाएगा। तो इस टाइम पे आपके मॉडल को जो है वो फर्क पड़ेगा। लेट्स सपोज आप कंप्यूटेशन टाइम बहुत छोटा रखते हो, तो क्या होगा कि मॉडल जो है वो टाइम कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा लेगा। और दूसरी बात यह है, अगर कंप्यूटेशन टाइम आप बहुत ज्यादा रखते हो और हो सकता है कि उसमें आपके जो मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतने अच्छे ना आए, तो इसलिए जो कंप्यूटेशन टाइम है डेल्टा टी और डेल्टा एक्स का जो रेशियो है उसको हम कोरेंट नंबर के हिसाब से डिफाइन करते हैं, और कोरेंट नंबर जो है दैट शुड बी लेस देन 1। और वो जो लिटरेचर बताता है, कहता है अगर ये 0.5 के करीब हो, ओके, तो फिर जो है ये आइडियल होता है कि डेल्टा टी और डेल्टा एक्स की रेशियो के हिसाब से। तो इस केस में हमने जो है उतना ही कंप्यूटेशन टाइम रखना है कि ये मॉडल की स्टेबिलिटी हो। ये अगर आप न्यूमेरिकल मेथड पढ़ो, न्यूमेरिकल मॉडलिंग पढ़ो, तो उसमें मॉडल स्टेबिलिटी का एक चैप्टर होता है कि मॉडल जो है वो किस लेवल तक स्टेबल होगा कि उसका जो रिजल्ट है वो ब्लो अप ना कर जाए। इसमें ये सिंपल से मैं आपको बता दूं कि जो न्यूमेरिकल मेथड्स है, ओके, उसमें और जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं उसमें क्या फर्क है। अगर हम मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं, मैथ यूज करते हैं, तो उसमें 2 + 2 4 होता है, ओके। अगर मैं न्यूमेरिकल मेथड यूज करूं, ओके, न्यूमेरिकल मेथड यूज करूं जिस पे ये बेस करता है ये मॉडल, तो इसमें 2 + 2 4 नहीं होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ये 2 + 2 जो है ये क्या होगा, दैट कैन बी 4.0000001, ओके, या ये हो सकता है 3.99999, ओके। अब उसमें ये सोचने वाली चीज ये है कि ये जो 0.0000001 जो है, ये इसको हम कहते हैं, ये हम कहते हैं एरर, ओके। अब हमने ये देखना होता है कि ये 0.00 जो है, एक 1 का अगर जो है ना हम कहते हैं 1 मिलियंथ जो पार्ट्स है, ये कहीं सम अप होके तो ये बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टॉर्ट ना रिजल्ट करते हैं। तो ये डेल्टा टी और डेल्टा एक्स जो करंट नंबर है वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो एरर जो है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोड ना हो जाए, ताकि हमारा मॉडल जो है, बाद में होता है कि मॉडल हैंग हो जाता है, मॉडल जो है आगे कंप्यूटेशन नहीं करता है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी एरर जो है वो टॉलरेंस से ज्यादा हो जाती है। जी आप जी सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया सर। Okay, thank you. Now the last question for now, Nabil Ali Khan. If Dr. Manzoor Ahmed Malik is listening us, kindly he can unmute his own mic and ask a question. Manzoor Ahmed Malik साहब. Hello. Hello. Sir, can you hear me? Yes.
Okay, Nabil Khan. Yes, sir. Yes. Actually, my question is regarding to the bathymetric data. सर जो डैम होता है उसके अंदर हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि बैथमेट्रिक डेटा उसमें हमें शामिल नहीं होता, अंडर वाटर जो होता है, तो उसकी फिर उसके लिए हमें साइट विजिट्स करना ज़रूरी होती हैं, उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे फिर मॉडल के अंदर? Your voice was too loud because I think your mic is too near to your mouth. Kindly repeat your question for us. सर मेरा क्वेश्चन जो है वो बैथमेट्रिक डेटा के लिए है। जो हमारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल होता है उसमें अक्सर हमारा बैथमेट्रिक जो वैल्यूज़ होती हैं वो नहीं शामिल होती, तो फिर उस सिचुएशन में हमें उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करेंगे मॉडल के अंदर? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आपका जो डैम है वो अच्छी क्वालिटी का है, डैम में एक तो फ्रीवेयर है, एक जो है वेंडर से आप जो परचेज करते हो, जो परचेज करते हैं तो उसमें काफ़ी एरर जो है वो रिमूव करके देते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। इवन देन जब आपने उसको अप्लाई करना है और आपके पास अगर सर्वे डाटा है, सर्वे क्रॉस सेक्शन है या डिफरेंट एलिवेशन पॉइंट्स का मेजर डाटा है, तो आपने अपने डैम के डाटे को उसके साथ जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, उससे जब आप करेंगे क्लास फोर आप 10 पॉइंट पे उसको वेरीफाई करते हो और उसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो 95% के करीब आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी इसी हिसाब से जो है वो ठीक होंगे। तो जो कंक्लूसिव आंसर ये है कि आपने डैम को वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उस लेवल के नहीं आएंगे जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसीलिए बार बार जो है हम क्या करते हैं कि जब फाइनल डिजाइन करते हैं तो उसका जो है वो टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं या जो है मैथमेटिक सर्वे करते हैं, ताकि जो रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट डाटा है उसको हम वेरीफाई कर सकें। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैथ साइज। तो सर ये मैथ साइज जो है डिटरमाइन किस तरह हमें करना है? लाइक आपने 3-4 कंस्ट्रेंट बताए थे, टाइम हमारा होता है, मॉडल स्पीड होती है, लेकिन फिर इस चीज़ को भी अगर देखा जाए तो हम एब्रप्ट कोई वैल्यू तो नहीं दे सकते ना, कोई हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा मैथ साइज कितना रखना है। तो क्या वो डैम के जो हमारा सेल साइज है उसको देखते हुए मैथ साइज रख देते हैं या फिर इसका कोई और तरीका है, लाइक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए? सर थोड़ा सा आवाज आहिस्ता रखें, अब समझ नहीं आ रही आपने क्या बोला। सर मेरा क्वेश्चन मैश साइज जो है हमारा उससे रिलेटेड भी है कि उसको डिटरमाइन किस तरह करना है, आया कोई दूसरा मॉडल यूज़ करना है उसको डिटरमाइन करने के लिए या फिर बस ऐसे ही हमें हिट एंड ट्रायल के थ्रू मैश साइज को डिटरमाइन करना है? जो आपने बताया 3-4 कंस्ट्रेंट है हमारे पास। अच्छा, उसमें ये मैश साइज जो है ना, जी जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। जो मैश साइज है या डेल्टा टी और डेल्टा एक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन करना है, ओके। ये मॉडल जब रन होगा तो आपको वार्निंग इशू करता है, ठीक है। मॉडल में दो चीजें जो है वो आपको देता है, एक होता है वार्निंग, एक होता है एरर। तो जब मॉडल के आप वार्निंग में जाओगे तो वो आपको वार्निंग इशू करेगा कि जी आपने जो मैश साइज है ये बड़ा रखा है, तो कैलकुलेशन तो हो गई है लेकिन उस लेवल की एक्यूरेट नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो वहां पे फिर जाके आप जो है ना मैश साइज को कम करेंगे, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कोरेंट नंबर के हिसाब से आप डिफाइन कर लेंगे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी क्या रखना है। अगर कोरेंट नंबर की आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जो मॉडल की वार्निंग है उसके हिसाब से आप जो है वो कह रहा है कि अगर मैच साइज ज्यादा है तो उसको आप कम कर लो। मैच साइज छोटा हो तो इसमें इशू नहीं होता, मैच साइज बड़ा हो तो इशू करता है। Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. Manzoor Ahmed Malik Saab, if you want to ask question, kindly unmute your mic. Okay, thank you very much. If there is no question,